हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। और हम लोगों ने जो लेवल डिस्कस किए हैं उसी लेवल्स को बाजार कंटिन्यूस फॉलो भी करता है। और मैं ये लेवल्स न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हम लोग टेलीग्राम पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे मैं तीनों जगह अपडेट कर देता हूँ। मैं यूट्यूब पे जो हमारी कम्युनिटी टैब है उस पर भी यूजली डाल देता हूँ लेवल्स को। ठीक है, तो उन लेवल्स को मैं कैसे निकालता हूं वो इस एनालिसिस में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। और दूसरा, उस लेवल्स के ऊपर कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है। और मैं मंथली, वीकली, डेली, ओवरली 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करता हूं, जो कि एक राइट तरीका है, राइट वे है एनालिसिस करने का। ठीक है, अब जब भी एनालिसिस करें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, ऊपर से नीचे आए। ठीक है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। फ्रेंड्स, देखिए ये एक ब्रेकआउट लेवल था 44,150। इस उसके बाद जब बाजार ऊपर गया, इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल पाया, एक पुल बैक दिया, फिर से उसने आने की कोशिश करी, फिर वो वहीं पे गया, टच किया और नीचे आ गया। ठीक है, अब बाजार अगर इस लेवल के ऊपर 44,500 के ऊपर निकल जाता, जो कि 44,700 ही समझ लीजिए, जो कि इस महीने का हाई है, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता। अब बाजार ने करा क्या? बाजार ने फाइनली इस महीने आज के दिन 44,150 के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब देखिए 44,150 के नीचे क्लोजिंग दी। कुछ लोगों को लग रहा होगा 43,600 आके दोबारा से टेस्ट हो गया है, यहां कोई डबल बॉटम बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बना नहीं बना मार्केट विल डिसाइड, लेकिन मेरी नजर में मैंने ये बात बोली कि ये वीक हो गया है। अब जब तक ये 44,140, 200, 600 ये सारे जोन नहीं निकालता, तब तक ये वीक रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग कहां सपोर्ट देख रहे हैं बाजार का? नेक्स्ट सपोर्ट 42,600 के आसपास आ सकता है मंथली चार्ट के हिसाब से, या फिर नेक्स्ट सॉरी 41,800 के आसपास आ सकता है। अब देखिए ये अगर राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर सकती है, जो कि 42,600 के आसपास आती है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होती है और नीचे चलता है, तो फिर हम उस वक्त देखेंगे कि बाजार का नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनता है, कहां नहीं बनता है। राइट, अभी हम लोग मंथली चार्ट से ये लेके चलते हैं कि हाँ, आज की जो क्लोजिंग है वो काफी वीक है, लेकिन जो रिसेंट सपोर्ट थे 43,600, उसके ऊपर ही क्लोज होने में कामयाब हुआ है। लेकिन ये क्लोजिंग कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे हम लोग मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है बाजार के अंदर वीकली चार्ट पे। फ्रेंड देखिए, वीकली मंथली चार्ट जो दोनों दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अब फ्रेंड्स अगर ये 44,800 और 45,000 इस लेवल को निकाल गया तो ये फेल हो जाएगा। अदरवाइज ये थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक कर सकता है। ठीक, अब इसके क्या टारगेट होंगे और वीकली बेसिस पे इस वीक कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? तो फ्रेंड्स देखिए 43,800 का लेवल पिछले वीक का लो था, 43,850 का उससे पहले वीक का लो था, और ये जो डोजी कैंडल है 44,200 के आसपास तक की, ये सारे के सारे अब रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब बाजार के लिए ये सारे लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलेगा 44,200, 230 पे, तो फिर ये लेवल्स काम करेंगे रेजिस्टेंस का, इसके बाद ही बाजार निकल पाएगा। ठीक, बहुत सारे रेजिस्टेंस बाजार ने ऊपर खड़े कर दिए इस कंसोलिडेशन की वजह से। और फॉल तो बड़ा इजीली दिखता है कि भाई यहाँ से 43,600 के नीचे 43,350 है, और फिर हमने जो लेवल बताया कि भाई ये ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करेगा, 42,700 के आसपास दिख रहा है अभी फिलहाल, तो ये लेवल बन जाएगा। ये तो हो गए बड़े टाइम फ्रेम की बात। बड़े टाइम फ्रेम से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक, ये देखिए ये फ्रेंड्स हेड एंड शोल्डर, ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना है। ठीक, अब ये यहीं कहीं जाके अगर ब्रेकडाउन देता है तो इसका टारगेट 42,300 के आसपास बनता है, और जो फुल एंड फाइनल टारगेट बनता है वो 40,870 के आसपास बनता है। लेकिन इसका ब्रेकडाउन जरूरी है। ठीक, ब्रेकडाउन हो तो ही आप सेल ऑन राइज मोड में आइएगा। फिलहाल ये जो कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल एक बनी है बिल्कुल सपोर्ट पे,
तो बुल्स ने कोशिश तो करी बाजार को संभालने की, लेकिन अभी आने वाले समय में पता लगेगा कि बाजार किस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी इस जोन में ज्यादा रहनी ही रहनी थी। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, उसको आके आज बाजार ने टेस्ट किया है। बाजार इसको होल्ड करेगा तो ही आगे निकल पाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो बाजार फिर तेजी से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया दो पॉइंट। पहला तो एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक होगा और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे के ये जो लेवल्स हैं, ठीक, कहां तक के, ये आप मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर ट्रैप करने के लिए नीचे आता है तो ये 43,530-40 के ये लेवल जो हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। फिर 43,350 के लेवल के आसपास का ध्यान रखिएगा। अगर ये भी सब टूट जाते हैं फिर बाजार को नीचे आना ही आना है फ्रेंड्स, फिर नहीं रोक सकता कोई भी। ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न एक्टिव हो चुका होगा। ठीक, अब हम लोग डेली चार्ट से बिना समय गंवाए हुए अवली चार्ट पे आते हैं। अवली चार्ट पे काफी बड़ा फॉल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कंटिन्यूस आया और उसके बाद धीरे धीरे बाजार नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके आज फाइनली इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, और ब्रेकडाउन देके उस जोन के आसपास जाके क्लोजिंग भी दी। ठीक, ब्रेकडाउन को फेल भी करा इंट्राडे के अंदर, इसलिए बुल्स को लग रहा होगा कि अब यहां से बाउंस भी आ सकता है। ठीक है, अब है तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बॉटम का लेवल। ठीक, अब यहां से क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके ऊपर हम लोग स्पेकुलेशन करने की बजाय 15 मिनट चार्ट पे चल के आज का देखते हैं क्या प्राइस एक्शन रहा, कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये 9:15 बजे की कैंडल है। ठीक है, कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि 15 मिनट कैंडल के ऊपर अभी प्राइस एक्शन, ऊपर या नीचे प्राइस एक्शन हमें कल से देखने को मिला है। ठीक, और आज भी प्राइस एक्शन देखने को मिला। और जो हमारा रेजिस्टेंस था, हमने कल भी क्या लिखा था, 44,050, तो यहाँ से जो बाउंस आया एग्जैक्ट वो 44,050 के आसपास आया। उसके बाद बाजार फिर से वीक हो गए। ठीक है, तो लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ठीक है, बाजार हमेशा लेवल्स को फॉलो करता है। यहाँ पर अगर किसी को रिवर्सल दिखा तो यहाँ रिवर्सल दिखने के बाद देखिए यहाँ से पैटर्न बनाया, यहाँ पे पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे समय बिताया, तो फिर यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए था और 44,000 से 44,050 तक का यहाँ पे टारगेट इजिली बनता था, इजिली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे जब रिवर्सल कैंडल बनी तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के फिर से शॉर्ट बनता था फॉर दिस टारगेट। ये भी पूरा नहीं हुआ, 43,690 तक आने को आ सकता था, लो बनाया 43,710 का, 20 पॉइंट और नीचे पॉसिबिलिटी थी इसके आने की, लेकिन वो नहीं आया। इट्स ओके, होता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। ठीक है, क्लोजिंग का वक्त भी आ गया था। ठीक, 3:30 बज रहे थे तो नहीं आ पाया, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है। कल अगर 670, 80, 90 ये सारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये अब सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक, क्योंकि यहीं पे अगर मान लीजिए छोटा सा गैप डाउन होता है या फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है तो यहां से लेके 540 तक ये जो आज का लो बनाया है। ठीक है, मैंने बताया ही पहले बढ़ाए टाइम फ्रेम पे कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटता है तब जाके 43,350 और 400 आएगा। अब ये डायरेक्ट गैप डाउन में तोड़ दे, कोई बड़ा गैप डाउन दे दे, ठीक है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके 540 ब्रेक कर दे तो हम पुट में बैठ जाएंगे। ठीक, या फ्लैट खुल के नीचे आके ब्रेक कर दे तो हम पुट में बैठ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो, ये बाउंस कहां तक दे सकता है, तो 43,840-50 के आसपास का ये आप लोगों को अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो 43,850-60 अगर ये लेवल जाता है बाजार कल, तो वहां पे अगर रिवर्सल बनता है तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी और 43,670 तक का टारगेट बन जाएगा, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक, फिर नीचे के हमें पता ही है कि 540 के नीचे हमें क्या करना है, ये 130 पॉइंट हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन अगर बाजार यहाँ पे गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के 43,850 को निकालता है तो फिर टारगेट बन जाएगा 44,070। ठीक है, या 44,050 तक। तो 44,050 का जो टारगेट बनेगा फ्रेंड्स, तो सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यहां पे एक मिस्टेक मैंने कर दी फ्रेंड्स।
40 यहाँ पे हो गया, अबव 44,070 अगर निकलता है, ठीक। तो टारगेट नीचे से रखेंगे हम 44,040 का, और अगर ये 44,070 के ऊपर निकल जाता है तब 44,210 और 330 के लेवल को टेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 20-30 पॉइंट का हम यहाँ पे बफर रख के चलेंगे। इस बफर को रखना जरूरी होता है क्योंकि इससे कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ बाजार कहाँ जाने वाला है, क्योंकि मोमेंटम में 10-20 ऊपर पॉइंट नीचे हो जाते हैं, ठीक है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस समझ आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।